जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कर पर्यावरण को करें संरक्षित। डॉक्टर कुंदन। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मिशन हरियाली नूरसराय के द्वारा प्राप्त अमरूद के पौधों को सभी छात्र छात्राओं के बीच किया गया वितरित। रामकुमारी अयोध्या विधि महाविद्यालय बेगूसराय में माया कौशल्या फाउंडेशन के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण में सरकार और आमजन की भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मुकेश कुमार ने विषय प्रवेश करवाया। पर्यावरण संरक्षण में सरकार और आमजन की भूमिका को लेकर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता साइकिल पे संडे के संयोजक डॉक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि आज जरूरत है कि हम छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आत्मसात करें। हमारी जितनी आवश्यकता है उसी आधार पर हम संसाधनों का उपयोग करें। सीमित संसाधन के उपयोग से ही हम पर्यावरण के लिए जल, जंगल और जमीन को बचा सकते हैं। विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि हमें उन सारे पहलुओं पर ध्यान देना होगा जिसके बारे में हमें यह लगता है कि इससे कुछ घाटा नहीं होने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम छोटी छोटी यात्राओं को साइकिल से ही निपटाएं। साथ ही जब बाजार के लिए घर से निकले तो हमारे हाथ में झोला हो, न कि हम बाजार से सब्जियों, राशनों के साथ साथ प्लास्टिक के कचरे को घर ले आए। खासकर उन्होंने सरकार के द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कहा कि सरकार को जो करना है वो अपने स्तर से करे। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। हमें अधिकार से पहले कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए, तभी जाकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से डॉक्टर कुंदन ने लोगों को सतर्क किया। कहा कि आज देश में ऑक्सीजन पार्लर पंप स्टेशन की तरह खुलना शुरू हो गया है। कहीं ऐसी स्थिति न हो कि पेट्रोल, डीजल, गैस पंप के बाद ऑक्सीजन पंप भी हमारे शहरों में भी लगने शुरू न हो जाए। इसलिए आज हर व्यक्ति को स्वयं की जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे सुंदर बनाएं। इसके पूर्व माया कौशल्या फाउंडेशन के सचिव व बच्चों की पाठशाला के संस्थापक रोशन कुमार ने सभी आगत अतिथियों का सम्मान पौधा और अंग वस्त्र देकर किया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं के बीच मिशन हरियाली नूरसराय के द्वारा प्राप्त अमरूद का पौधा वितरित किया गया। मौके पर महाविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार, नवीन, संजीत, मन्नू, सुस्मिता, रहमान, संजीव, मृत्युंजय के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं वीरेंद्र राय, नीतीश, राजा, छोटू सहित दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। माया कौशल्या फाउंडेशन का जो ये प्रयास है, खास करके रोशन जी काफ़ी शहर में काफ़ी एक्टिव रहते हैं बच्चों की पाठशाला को लेकर। मतलब एक ऐसा नाम है कि हर जगह पर उनके द्वारा आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे लॉ कॉलेज में किया गया। खास करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार और आमजन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। सरकार और आमजन, तो मुझे लगता है कि सरकार जो अपने स्तर से प्रयास कर रही है उसको अपने प्रयास पे ही रहने दें। हम आमजन मिलकर क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पहलुओं पर अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो मुझे लगता है कि सरकार से बड़ा पहल हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके कर्मचारी, उनकी संख्या सीमित है, लेकिन हम इतने लोग हैं। अगर सब लोग मिलकर छोटा छोटा प्रयास करें तो बड़ा प्रयास हो सकता है। और यह प्रयास खास करके वनों के बचाव के लिए, पेड़ पौधों के बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए, पानी का हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजग करने की जरूरत है। खास करके आज जो ये युवाओं के बीच कार्यक्रम है, आप जानते हैं कि युवा इस देश की बड़ी शक्ति है। और जो युवा ठान लेंगे तो कोई भी प्रश्न का निजात, कोई प्रश्न का हल ढूंढ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये आयोजन है वह आम जन तक पहुँचे और हम सब लोगों को जागृत होने की ज़रूरत है कि अपने पर्यावरण के प्रति स्वयं से सजग हो। सरकार को अपने स्तर से जो काम करने हैं उसको करने दें। कभी कभी बातें आती हैं कि अधिकार हम लोग केवल अधिकार की बातें करते रह जाते हैं तो उस समय कर्तव्य भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज समय है, जब पर्यावरण का मसला है तो कर्तव्य को जागृत करने की जरूरत है। अधिकार हमें स्वतः मिल जाएगा। बहुत बहुत बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।